एक समय की बात है। गोपाल नगर नाम का एक सुंदर सा गांव था जहां खुशहाली की फसलें लहलहाती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस गांव के सुख शांति पर राजा दमन सिंह की काली नजर लग चुकी है। राजा इतना कपटी और स्वार्थी था कि अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए किसी की जान से खेलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। एक रात राजमहल के बंद कमरों में एक खौफनाक साजिश रची गई। अरे मंत्री जी, इस राज्य की यह शांत फिजाएं अब मुझे चुभने लगी हैं। अरे देखो तो चारों तरफ बस कुशल मंगल ही दिख रहा है। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी प्रजा आपसे बहुत दुखी है। क्या यह हमारे राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है? अरे मूर्ख, अगर प्रजा के जीवन में कोई संकट ही नहीं होगा तो वो भला राजा को भगवान की तरह क्या पूजेंगे? अरे मेरा मतलब, अगर महल के दहलीज पर फरियाद लेकर लोग नहीं आएंगे तो हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा? महाराज, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं। आप तो पहले जहर बोते हैं और फिर अमृत बांटने का ढोंग करते हैं। वाह महाराज, वाह! आपकी बुद्धि की तो दांत देनी पड़ेगी। अरे क्या सोच है आपकी! कमाल है भाई, कमाल है। तो जाओ मंत्री जी, कोई ऐसा प्रपंच रचो कि पूरे गांव में हाहाकार मच जाए। अरे कुछ ऐसा करो कि लोग अपनी जान बचाने के लिए मेरे पैरों में गिर पड़े। अरे जब कोई गरीब हमारे पैरों में गिरता है ना, तो पूछो ही मत। वह भाई, वह मतलब जो हमको सुकून मिलता है ना, उसको तो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है महाराज। अरे महाराज, वह जो मंदिर का बूढ़ा पुजारी है ना, वह गांव की जान है। अगर हम उसकी कुटिया में आग लगाने का स्वांग रचेंगे तो कैसा रहेगा? अद्भुत मंत्री जी, अद्भुत। आग तुम लगाओगे और रक्षक बनकर मैं पहुंचूंगा। अरे गांव वालों को लगेगा कि उनका राजा अपनी प्रजा के लिए धधकती आग में कूद सकता है। अमावस्या के उस रात में मंत्री दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ उस पवित्र कुटिया के पास पहुंचा जहां बूढ़ा पुजारी गहरी नींद में सोया था। अरे सैनिकों, देर किस बात की? जल्दी से झोपड़ी में आग लगा दो। और ध्यान रखना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मंत्री जी, कुछ तो रहम कीजिए। यह पाप हमसे मत करवाइए। उस कुटिया में वो निहत्था बुजुर्ग सो रहा है जिसने उम्र भर सबका भला ही किया है। आप मासूम की जान लेने पर क्यों तुले हैं? चुप कर कायर। दया और धर्म कमजोरों के गहने हैं। यह महाराज का आज्ञा है। अगर तूने आग नहीं लगाई तो मैं अभी इसी पल तेरा सर कलम करवा दूंगा। डर के मारे सैनिकों ने मसाले झोपड़ी पर फेंक दी। सूखी घास और लकड़ियां ने पल भर में आग पकड़ ली और आग की लपटें आसमान चूमने लगी। अरे गांव वाले, जल्दी से आओ, दौड़ो, भैया बचाओ। अरे देखो ये कैसा अनर्थ हो गया। कोई है जो आग बुझा सके? तभी मुखिया माधवन हांफते हुए आता है। पुजारी जी, अरे कोई पानी लाओ। महाराज, वह अंदर ही फंसा है। अरे कोई तो बाहर निकालो उन्हें। अरे बेवकूफों, अंदर जाओ और पुजारी जी को बाहर निकालो, नहीं तो वो जल कर मर जाएगा। मंत्री जी, आग ने काल का रूप ले लिया है। अब अंदर जाना मौत के कुएं में कूदने जैसा है। हम मजबूर हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ धुआं फैला था और राख उड़ रही है। सोमदत्त नंगे पैर भागता हुआ आता है और राख के सामने गिर पड़ता है। नहीं गुरुदेव, ये नहीं हो सकता। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते गुरुदेव, नहीं जा सकते। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? जिसने सारी उम्र दूसरों के अंधेरे जीवन में दीपक जलाते रहे, उन्हें ऐसी खौफनाक मौत। गुरुदेव, मुझे उत्तर दीजिए। सोमदत्त राख को अपने हाथों में उठाता है और छाती से लगा लेता है। तभी राजा दमन सिंह और मंत्री दुर्योधन अपने घोड़ों पर सवार होकर शान से वहां पहुंचते हैं। सोमदत्त उन्हें देखकर खड़ा हो जाता है। महाराज, अरे आप तो प्रजा के रक्षक हैं, तो फिर मेरे गुरुदेव की रक्षा क्यों नहीं हो सकी? क्यों इस कुटिया को श्मशान बनने दिया गया? महाराज क्यों? ए लड़के, जरा अपने जुबान संभाल कर बात कर। महाराज स्वयं यहाँ शोक प्रकट करने आए हैं। यह तो विधाता का विधान था। शायद तुम्हारे गुरु के ही कोई पुराने पाप होंगे जो आज आग बनकर उन पर बरस पड़े। पाप? मेरे गुरुदेव के मंत्री जी, अपनी गंदी जुबान से मेरे गुरु का अपमान मत कीजिए। आग लगी नहीं, लगाई गई है। मैंने अपनी आंखों से मसालें गिरते देखी हैं। अरे सोमदत्त, तुम शोक में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि राजकाज के मामलों में दखल न दो। जाओ, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि हमारा क्रोध तुम पर बरसे। आपका क्रोध? महाराज, असली क्रोध क्या होता है?
यह अब आप देखेंगे। आपने अपनी झूठी शान के लिए एक पवित्र आत्मा की बलि चढ़ाई है। इस राख की कसम है मुझे, मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगा। सोमदत्त तेजी से पलटता है और वह वहां से एक जलते हुए लकड़ी उठाकर गांव के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। गांव वाले डरकर पीछे हट जाते हैं। सुनो गांव वालों, जिस राजा को तुम अपना माई बाप समझते हो ना, उसी ने तुम्हारे विश्वास को जलाया है। आज से यह गांव खुशियों के लिए तरसेगा। सोमदत्त बेटा, शांत हो जाओ, अनर्थ मत करो। जो बीत गया उसे कोई नहीं बदल सकता। नहीं मुखिया जी, नहीं, अब न्याय होगा। हे धरती माँ, हे आकाश के देवताओं, साक्षी रहना। मैं सोमदत्त अपने गुरु की भस्म हाथ में लेकर इस कपटी राजा और इस खामोश गांव को श्राप देता हूँ कि आज से इस धरती पर कभी शांति का सूरज नहीं उगेगा। हर रात यहाँ मौत का सन्नाटा पसरेगा और एक भयानक साया इस राज्य की जड़ों को खोखला कर देगा। तभी आसमान में अचानक बिजली कड़कती है और दिन में ही अंधेरा छा जाता है। राजा का घोड़ा डरकर हिनहिनाने लगता है और पीछे हटता है। मंत्री जी, इस पागल को पकड़ो और इसे कारागार में डाल दो। सोमदत्त घने जंगल की ओर भाग जाता है। सैनिक उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वह घने झाड़ियों में गायब हो जाता है। मंत्री दुर्योधन और सैनिक खाली हाथ वापस महल में आते हैं। महाराज, वह तो गायब हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। मंत्री, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो, ये गांव के पेड़ों के पत्ते अचानक काले पड़ने लगे हैं और हमारे बीच के सारे फूल मुरझाए हुए क्यों लग रहे हैं? ये क्या हो रहा है मंत्री जी? राजा और मंत्री महल की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उसे हर तरफ से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। तभी दीवार के पीछे से एक गांव वाला चिल्लाते हुए, श्राप आ गया पुजारी जी का, श्राप आ गया, अब हम सब मारे जाएंगे। खामोश, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मंत्री जी, कल सुबह तक यह सोमदत्त मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसी गांव में विक्रम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगा रहा था। उसकी पत्नी सुलक्षणा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और उसका बेटा वीरू वहीं खेल रहा था। सुलक्षणा, देखो, घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने वाला है। इस गांव में अब कोई लकड़ी खरीदने वाला नहीं बचा। हे भगवान, सब डरे सहमे अपने घरों में दुबके रहते हैं। क्या करें जी, जब से उस पुजारी की कुटिया जली है और वो श्राप मिला है, गांव की तो रंगत ही उड़ गई है। लोग कहते हैं कि रात को बाहर निकलो तो कोई साया पीछे पड़ जाता है। इस वजह से सभी अपने घर में ही रहते हैं और डर के मारे कोई बाहर भी नहीं निकलता। अरे, डरने से पेट नहीं भरता सुलक्षणा। मैंने सोचा है कि आज मैं पहाड़ी के उस पार वाले बड़े शहर जाऊंगा। सुना है वहाँ लकड़ियों के दाम अच्छे मिलते हैं। अगर आज कुछ कमा लाया तो वीरू के लिए नए कपड़े भी ले आऊंगा। नहीं बापू, आप बाहर मत जाओ। अरे, कल शाम को राजू कह रहा था कि जंगल वाले रास्ते पर एक बड़ा सा राक्षस रहता है। अरे मेरा शेर बेटा, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। तेरे बापू के पास ये कुल्हाड़ी है ना, अरे देख, इसकी धार देख बेटा, इससे तो मैं बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता हूँ। फिर राक्षस क्या चीज है? जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप मत जाइए ना आज। मुखिया जी कह रहे थे कि कल रात फिर किसी की रोने की आवाज आ रही थी। अरे सुलक्षणा, तू ही बता, अगर मैं आज नहीं गया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। तो हिम्मत रख, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। पोटली में 2 रोटियां बांध दे और पानी की बोतल दे दे। सुलक्षणा भारी मन से रोटियां बांधती है। विक्रम अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और घर से बाहर निकलता है। विक्रम तेज कदमों से चल रहा था और एक गाना गा रहा था। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हरे राम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तभी रास्ते में मुखिया माधवन मिल जाते हैं। अरे ओ विक्रम, अरे इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो भाई, वह भी गाना गाते हुए? अरे राम राम मुखिया जी, शहर जा रहा हूँ लकड़ियाँ बेचने। अब यहाँ तो अब गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। मुश्किल से 2-4 आने की बिक्री होती है और कभी होती भी नहीं। इसलिए सोचा चलो शहर में जाकर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बेच लूँ। क्या शहर? अरे पागल हो गए हो क्या?
उस जंगल के रास्ते से आज तक कोई सही सलामत वापस नहीं आया। जब से सोमदत्त ने वो श्राप दिया है, पूरा रास्ता शापित हो चुका है। मुखिया जी, गरीब आदमी के लिए भूख से बड़ा कोई श्राप नहीं होता। घर में अनाज बिल्कुल खत्म होने को है, मुझे जाना ही होगा। देख भाई, मेरा काम था तुझे रोकना, आगे तेरी मर्जी। बस इतना याद रखना, अगर रास्ते में कोई भी अजीब आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस सीधे चलते जाना। ठीक है मुखिया जी, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। विक्रम आगे बढ़ जाता है। मुखिया उसे जाते हुए देखता रहता है। कुछ ही देर में विक्रम बहुत ही घना जंगल पहुंच जाता है। चारों तरफ सन्नाटा थी, सिर्फ विक्रम के चप्पलें की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मुखिया जी भी ना खामाखा डरा रहे थे, यहाँ तो शांति है, बस थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, जल्दी पहुंचना होगा वरना अंधेरा हो जाएगा। तभी झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आती है। विक्रम रुक जाता है और अपने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लेता है। कौन है वहाँ? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आता। विक्रम फिर चलने लगता है। तभी उसे एक आदमी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है क्या? अरे कोई मुसीबत में है क्या भाई? कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ। विक्रम घना और अंधेरा जंगल की ओर आता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहा था। अरे बाबा जी आप, हे भगवान, आप यहाँ इस हालत में, ऐसे क्या हुआ आपको? बेटा भाग जाओ यहाँ से, वह आ रहा है, वह सबको खा जाएगा, भागो। शांत हो जाइए बाबा, कौन आ रहा है? मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आइए मेरे कंधे का सहारा लीजिए। जैसे ही विक्रम उस साधु बाबा को उठाने की कोशिश करता है, वो साधु अचानक धुएं में बदल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। ये क्या था? और बाबा कहाँ गए आप? अचानक चारों तरफ हंसने की आवाज आने लगती है। विक्रम पूरी तरह डर जाता है और पागलों की तरह भागने लगता है। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि मुखिया जी की बात सही थी, ये जंगल कोई साधारण नहीं था। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक पुरानी गुफा थी और वहां एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। हे भगवान, ये कैसा रास्ता है? जितने तेज भागता हूँ ऐसा लगता है वहीं का वहीं खड़ा हूँ। ये पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं क्या? अभी तो ये बड़ा बरगद पीछे था, लेकिन अब फिर सामने आ गया। बचाओ, कोई है यहाँ? विक्रम, तू अपना कब्र खोदना आया है क्या? ये जंगल से परिंदे भी डर कर नहीं गुजरते, वहाँ तो खोद चल कर आया है। आज तो तेरा मरना तय है। अरे कौन है तू? अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, अंधेरे में छिपकर डराना बंद कर। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने निकला हूँ। तेरा अपराध है कि तू उस गांव का है जिसे राजा ने एक पवित्र आत्मा को जलाया है, अब तो भी वैसे ही जलेगा। अचानक जमीन से लंबी लंबी बेलें निकलती है और विक्रम के पैरों को जकड़ लेती है। विक्रम नीचे गिर जाता है और उसकी कुल्हाड़ी दूर जा गिरती है। नहीं, मुझे छोड़ दो। आ ये बेलें तो मेरा गला घोट रही है। सुलक्षणा, वीरू, मुझे माफ करना, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तभी एक परी प्रकट हो जाती है। रुक जाओ भैरव, इस मासूम पर अपना कहर मत बरपाओ। इसका दिल आईने की तरह साफ है। परी की छड़ी से निकली रोशनी उन बैलों को काट देती है। विक्रम आजाद हो जाता है और घुटनों के बल बैठकर परी को देखता रह जाता है। आप कौन है देवी? क्या आप मुझे स्वर्ग ले जाने आई हैं? नहीं विक्रम, मैं पवन परी हूँ, इस जंगल की रक्षक। मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि कोई तो ऐसा आए जिसके मन में लालच ना हो। तुमने उस धुएं वाले बूढ़े की मदद की, जबकि तुम जानते थे कि वो खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी इसी दया ने मुझे जागृत किया है। परी जी, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। ये जंगल की आवाजें, ये सब क्या है? ये राजा के पापों का बोझ है विक्रम, लेकिन अब घबराने का समय नहीं है। अगर तुम सच में अपने गांव को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ उस प्राचीन गुफा में चलना होगा जहां न्याय की शक्तियां कैद है। परी और विक्रम एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचते हैं जहां पत्थर का एक विशाल दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर अंधेरा था, पर परी की रोशनी
रास्ता दिखा रही थी। परी जी, ये गुफा तो बहुत गहरी है, अंदर क्या है? अंदर तुम्हारी परीक्षा है विक्रम। याद रखना, यहाँ जो भी तुम्हें दिखेगा वो तुम्हारी कमजोरी होगी, उसे तुम्हें पार करना होगा। विक्रम गुफा के अंदर की ओर बढ़ता है और जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचता है उसे सोने और चांदी के गहने और सिक्कों का ढेर दिखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना धन? अरे परी जी, अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी ले जाऊं तो मेरे गांव की गरीबी मिट जाएगी। मैं क्यों राजा के सामने हाथ फैलाऊं? अरे मैं खुद अमीर बन जाऊंगा। विक्रम एक सोने के हार की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी उसे परी की चेतावनी याद आती है। नहीं, ये मेरा नहीं है। जो पसीने की कमाई ना हो वो मिट्टी के बराबर है। मुझे ये नहीं चाहिए, बस वो रास्ता चाहिए जिससे मेरे गांव का श्राप टूटे। जैसे ही वह ये कहता है, सोने का ढेर धुएं में बदल जाता है। परी दूर से देखकर मुस्कुराती है। विक्रम और अंदर जाता है। अचानक उसे अपनी पत्नी सुलक्षणा और बेटे वीरू के रोने की आवाज आती है। बापू, आप कहाँ हो? यहाँ बहुत अंधेरा है और हमें बहुत डर लग रहा है। जल्दी आओ ना बापू। स्वामी, हमें बचा लो, ये भैरव का साया हमें मार देगा, आप जल्दी आइए। सुलक्षणा, वीरू, तुम यहाँ कैसे आए? डरो मत, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विक्रम एक गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से आवाजें आ रही हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसके परिवार को तो जंगल का रास्ता पता ही नहीं था। नहीं, तुम मेरी सुलक्षणा नहीं हो सकती। अरे मेरा बेटा घर पर सो रहा है। ये सब माया है, ये सब झूठ है। मैं अपनी मंजिल के पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही विक्रम ये बोलता है, गुफा के अंत में एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है। वहाँ एक पत्थर की मेज पर एक दीपक जल रहा है और एक म्यान में तलवार रखी होती है। तभी पवन परी प्रकट होती है। अद्भुत विक्रम, तुमने लालच और मोह दोनों को जीत लिया। अब ये उठाओ, ये सत्य का दीपक है। इसकी लौ कभी नहीं बुझेगी जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो, और ये न्याय की तलवार है जो केवल अन्याय का अंत करने के लिए बनी है। विक्रम अपने हाथ में दिया और तलवार ले लेता है। लेकिन परी जी, अब मुझे क्या करना है? मुझे रास्ता दिखाइए। अब तुम्हें सीधे राजमहल जाना है। आज रात राजा एक बड़ी सभा कर रहा है। तुम्हें वहाँ जाकर सबका सच सबके सामने लाना होगा। यह दीपक को सभा में ले जाओ। इसकी रोशनी में राजा चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। और ये जादुई पंख लो। अगर रास्ता भटक जाओ तो इसे हवा में छोड़ देना, ये तुम्हें महल तक ले जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आज अपने गांव का भाग्य बदल दूंगा। विक्रम दीपक और तलवार लेकर गुफा से बाहर निकलता है। अब उसकी चाल में डर नहीं बल्कि एक योद्धा का आत्मविश्वास था और तेजी से महल की दिशा में दौड़ पड़ता है। विक्रम के हाथों में मौजूद दीपक पूरे जंगल को रोशन कर रहा था। जो पेड़ पहले से उसे डरा रहे थे, अब वो उसके सम्मान में झुक रहे थे। रात का आखिरी पहर शुरू होने वाला था और विक्रम को सूरज निकलने से पहले उस पापी राजा के सामने खड़ा होना था। मंत्री जी, आज की रात इतनी भारी क्यों लग रही है? बाहर हवाओं के रोने की आवाज आ रही है। क्या उस सोमदत्त का श्राप सच में हमें निकल जाएगा? अरे नहीं नहीं महाराज, अब बेकार में डर रहे हैं। वो सोमदत्त तो बस एक मामूली सा पुजारी का शिष्य था। वह हवाओं और अंधेरे सिवा कुछ नहीं बदल सकता। और वैसे भी महाराज, हमारे पास हजारों की सेना है जो किसी भी साय को मार गिराएगी। पर मंत्री जी, वह जो लकड़हारा विक्रम जंगल गया था ना, सुना है वह अभी तक वापस नहीं लौटा है। क्या पता उसे भी साय ने मार दिया हो? अरे महाराज, वह तो भूखा प्यासा मर गया होगा। उस जंगल से आज तक कोई जिंदा लौटा है जो वह लौटेगा। आप मदिरा का आनंद लीजिए और इस सभा को शुरू कीजिए। अचानक महल के भारी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एक तेज रोशनी अंदर आती है। विक्रम हाथ में सत्य का दीपक और कंधे पर न्याय के तलवार लटकाए अंदर प्रवेश करता है। रुक जा, ए मामूली लकड़हारे, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना आज्ञा के दरबार में घुसने की? पीछे हट जा, वरना अभी तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। हटो मेरे रास्ते से। आज ये तलवार किसी निर्दोष का लहू बहाने नहीं बल्कि एक पापी का अंत करने आई है। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब पीछे हट जाओ। दीपक के तेज रोशनी से सैनिकों की आंखें चौंधिया जाती है और वे पीछे हट जाते हैं। विक्रम सीधे राजा के सामने खड़ा हो जाता है। विक्रम, तुम जिंदा हो? और ये जादुई रोशनी कहाँ से आई मंत्री जी? देखो इसे। ए नीच लकड़हारे, ये क्या जादू टोना लेकर आया है? अरे रुक, अभी तुझे बताता हूँ। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। ये महाराज का अपमान कर रहा है। अपमान मैंने नहीं महाराज, आपने किया है। इस राज का ओट
उस पवित्र पुजारी का जिसे अपनी झूठी शान के लिए जिंदा जला दिया। आज ये दीपक आपका सारा सच इस सभा के सामने खोल देगा। विक्रम दीपक को दरबार के बीचों बीच रख देता है। दीपक की लौ तेज हो जाती है और महल की दीवारों पर पुरानी यादें चलने लगती हैं। धिक्कार है महाराज, हमने आपको अपना रक्षक माना, आपने ही हमारे पूजनीय पुजारी जी की बलि ले ली। क्या इसी दिन के लिए हमने आपको कर्ज दिया था? ये सब झूठ है। ये लक्कड़हारा जादूगर है। ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। मंत्री जी से खत्म कर दो। मर जा कुत्ते, बहुत बोल लिया तूने। विक्रम अपनी जादुई तलवार से एक ही बार में मंत्री के तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। तभी ऊपर से पवन परी की गूंज सुनाई देती है, सावधान पापी, न्याय का समय आ गया है। विक्रम, इस दीपक की राख को राजा के माथे पर लगाओ, तभी ये श्राप खत्म होगा और राजा को अपने कर्मों का फल मिलेगा। विक्रम राजा की ओर बढ़ता है। राजा सिंहासन से गिर पड़ता है और रेंगते हुए पीछे भागने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो विक्रम। मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तुम्हें अमीर बना दूंगा। बस मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, उन लोगों से मांगिए जिनका घर आपने उजाड़ा है। माफी उस पुजारी की आत्मा से मांगिए जो आज भी भटक रही है। आपकी दौलत आपके पाप नहीं धो सकती महाराज। विक्रम दीपक की पवित्र राख उठाता है। तभी महल की छत से खून जैसा लाल धुआं निकलने लगता है। महाराज, अगर आप अभी सच स्वीकार नहीं करेंगे तो ये महल आपका कब्रिस्तान बन जाएगा। बोलिए, क्या आपने पुजारी जी को नहीं जलाया? हाँ, मैंने ही किया। मैंने अपनी शान के लिए उसे मरवाया। मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ। जैसे ही राजा सच बोलता है, विक्रम उसके माथे पर राख लगा देता है। तभी अचानक एक तेज धमाका होता है और सारा काला धुआं गायब हो जाता है। महल में फिर से सुनहरी रोशनी छा जाती है। दरबार में मौजूद सभी लोग विक्रम के सामने झुक जाते हैं। मुखिया माधवन आगे आकर विक्रम के हाथ चूमता है। विक्रम, आज तुमने हमें सिर्फ श्राप से नहीं बल्कि एक अत्याचारी राजा के डर से भी आजाद कर दिया। तुम हमारे असली नायक हो। मैं नायक नहीं हूँ मुखिया जी, मैं तो बस एक पिता हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित दुनिया चाहता था। अब मेरा काम पूरा हुआ। पवन परी ने अंत में मुस्कुराते हुए विक्रम को आशीर्वाद दिया और आकाश में ओझल हो गई। राजा दमन सिंह का अहंकार टूट चुका था। उसने अपना मुकुट उतारकर विक्रम के चरणों में रख दिया। गांव के लोग विक्रम के जय जयकार के लिए महल के बाहर जमा हो गए। विक्रम हाथ में दिए और जादुई तलवार लिए खड़ा था। विक्रम भैया की जय हो, हमारे रक्षक की जय हो, न्याय की जीत हुई। भाइयों और बहनों, आज से आप सबको किसी साय से डरने की जरूरत नहीं है। वो शराब खत्म हो चुका है। हमारे गुरुदेव की आत्मा को शांति मिल गई है। विक्रम, आज तुमने वह कर दिखाया जो कोई बड़ा शूरवीर नहीं कर पाया। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजाद कराया है। हम सब तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। राजा दमन सिंह साधारण कपड़ों में महल से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं बल्कि एक अजीब से शांति थी। विक्रम, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सत्ता के नशे में मैं अंधा हो गया था। मैंने जो पाप किए उनकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं ये राजपाट छोड़कर संन्यास ले रहा हूँ और तपस्या के लिए जा रहा हूँ। महाराज, माफ करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप दिल से शर्मिंदा हैं तो भगवान आपको जरूर माफ करेंगे। बस याद रखिएगा, प्रजा का दुख ही राजा का असली हार होता है। जाने से पहले मैं घोषणा करना चाहता हूँ, आज से विक्रम इस राज्य का मुख्य सेनापति और मेरा सबसे खास सलाहकार होगा। इसका परिवार अब महल के पास वाले सबसे सुंदर भवन में रहेंगे और इसे कभी लकड़ियां नहीं बेचनी पड़ेगी। सुलक्षणा दरवाजे पर खड़ी होकर रास्ते की ओर देख रही है। तभी उसे दूर से घोड़े के टाप सुनाई देती है। विक्रम राजकीय वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर आता है। माँ देखो, बापू आ गए, बापू आ गए। स्वामी, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना है कि महल में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। अरे हाँ सुलक्षणा, अब हमारे बुरे दिन बीत गए। परी की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। अब तुम्हें और वीरू को कभी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए स्वामी, मुझे बस आप सही सलामत मिल गए, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। देख बेटा, तेरे लिए नए कपड़े और खिलौने लाया हूँ। अब हमारा गांव भी फिर से वैसा ही खुशहाल बनेगा जैसा पहले था।